इस रीजन में नया एक एक्सिस बन रहा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना का जो ये एक्सिस बन रहा है, तो इसका क्या इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या ये इंडिया के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है? इन्होंने थ्रू आउट कारजाई को सपोर्ट किया, थ्रू आउट इन्होंने अशरफ गनी को सपोर्ट किया। उस वक्त तक तो तालिबान टेररिस्ट थे बकौल इंडियंस। तो अब अचानक तालिबान इतने अच्छे कैसे हो गए कि इनको एंगेज किया जा रहा है, इनको कहा जा रहा है कि हम एम्बेसडर लेवल की आपके साथ एंगेजमेंट करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी और मोस्टली लोग जो शेयरिंग जिनको इसके बारे में नहीं पता, वो यही समझते हैं कि जो अफगान तालिबान नेट पे वर्ड देखते हैं तो वो देखते हैं अफगान तालिबान, तहरीक तालिबान, पाकिस्तान दोनों एक ही ट्री की दो ब्रांचेज हैं। तो आप इसके बारे में बताएं कि ये दोनों इकट्ठे कोऑपरेटिवली वर्क करते हैं कि दो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन? काबुल के अंदर एक पुलिस अकेडमी है जिसको हजरत अमीर हमजा पुलिस अकेडमी उसका नाम है। उसमें पासिंग आउट परेड थी जिसके दौरान जो उस पुलिस अकेडमी के कमांडर है ना सईदुल्ला सईद, ये उन्होंने कहा है इस चीज के बारे में कि ये हमारे जो अमीर हैं मुल्ला हैबतुल्लाह, उनकी तरफ से ये हुक्म है कि अब आप किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर जाके लड़ेंगे नहीं और इसको जहाद सबर नहीं किया जाएगा। इंडिया जो इस बात को नहीं समझ रहा कि आजकल की जो मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स है, उसमें कभी भी कोई एक मुल्क जो है वो तरक्की नहीं करता, पूरे के पूरे खिते तरक्की करते हैं। जिस तरह यूरोप ने तरक्की की तो पूरे खिते ने तरक्की की, तो इसी तरह अगर साउथ एशिया ने तरक्की करनी है तो सब ममालिक यहाँ इकट्ठे तरक्की करेंगे। लेकिन इंडिया ये बात समझने में बार बार नाकाम हो रहा है। वो वही अमेरिकन की तरह एक अपनी रिट चाहता है जो कि वो इस खिते में उनको नहीं मिलने वाली। अफगानिस्तान ये कहता था कि चाइना हमें डायरेक्ट एक्सेस दे दे शिनजियांग से थ्रू वहान कॉरिडोर, जिसको चाइना हमेशा डिनाई करते आया है कि उसकी भी कुछ रीज़न थी, चाइना को कुछ कंसर्न थे। क्योंकि देखें जो ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट है ना, वो वहाँ से ऑपरेट करती है उन एरिया से, क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट की रेट है वो बहुत कमज़ोर है उन एरियाज़ में। तो चाइना का ये कंसर्न था कि जो ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट है ये वहाँ से ये लोग जो इनका सूबा शिनजियांग है, क्योंकि उसमें वीगर हैं, वो भी मुस्लिम पॉपुलेशन है सारी, तो ये उसको डिस्टर्ब करते हैं। एक तारीखी इल्लामा इकबाल जो हमारे कौमी शायर हैं, उनकी भी एक ही सेइंग है कि जो इस खिते का जो अमन है ना, इस खिते का जो पीस है वो अफगानिस्तान से होकर गुजरता है। अब जब तक अफगानिस्तान में पीस नहीं आएगा तो तब तक इस पूरे खिते में पीस नहीं आ सकता। तो अफगानिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो टुवर्ड्स इंडिया क्या होगी, तो वो एक वन लाइनर है। तो ये उनकी आइडियोलॉजी है बेसिकली, उसमें शामिल है अफगान तालिबान की। तो वो ये कहते हैं कि काबुल से दिल्ली को एक रास्ता जाता है, वो सोमनाथ से होकर गुजरता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अली नकी, वेलकम टू एएन व्लॉग्स। व्यूअर्स, हमने देखा है कि रिसेंट डेवलपमेंट हुई है कि इस रीजन में नया एक एक्सिस बन रहा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना का जो ये एक्सिस बन रहा है, तो इसका क्या इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या ये इंडिया के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है? और हम ये भी डिस्कस करेंगे आज के एपिसोड में कि क्या ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और जो अफगान तालिबान है, लोग इसको एक ही ट्री की दो ब्रांचेस समझते हैं। हम इसको डिस्कस करेंगे ये एक ही ट्री की दो ब्रांचेस हैं कि या ये दो अलग अलग ट्रीज हैं, और इसी तरह के मजीद क्वेश्चंस और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के जो एक्सिस है इसको मजीद समझेंगे वाजिद साहब से। तो अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, आपके व्यूवर्स को भी सलाम। तो वाजिद साहब, आप हमें ये बताएं कि जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है बीजिंग में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर मिले हैं, इससे रिलेटेड हमें इसका कॉन्टेक्स्ट बताएं कि क्या चल रहा है। अच्छा जी, एक तो इसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है कि जो अफ़गानिस्तान है ना, ये किसी भी जियोपॉलिटिकल गेम के हमेशा सेंटर में रहता है। तो ये यानी ये हमेशा रेलेवेंट रहता है ये खिता। उसकी वजह ये है कि एक तो इसकी जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन ऐसी है, ये एक ऐसी जगह पे है, ये दो मुख्तलिफ समझ लें आप बर्रे आज़म को आपस में जोड़ने के लिए, सेंट्रल एशिया, आगे फिर यूरोप है पूरा, तो इधर साउथ एशिया है। तो अगली क्योंकि गेम जितनी भी है वो सारी क्योंकि चाइना के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, तो उसका मेन जो प्लेयर है वो तो चाइना है। तो उसकी ये भी मेन रीज़न है कि चाइना का ये बैकयार्ड है स्पेशली। और क्योंकि अभी तो जो ये एक्सेस आप जिसको कह रहे हैं ये बन रहा है, ये बेसिकली एक काउंटर स्ट्रेटजी है कि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में कि जब ये पाकिस्तान और इंडिया का जो मार्का हुआ है, इसके बाद से एक चीज़ देखने में आ रही थी कि इंडियंस बहुत ज़्यादा जो है ना वो अफ़गान तालिबान को इंगेज करने की कोशिश कर रहे थे। तो जिसका मैंने जो हमारी पिछली जो वीडियो थी, जो हमने उसको ध्रुव राठी को जो हमने उसका रिप्लाई किया था, उसमें मैंने ये कहा भी था कि अफ़गान तालिबान को ये गलती कर रहे हैं, टीटीपी समझ रहे हैं, तो ये इनको वहाँ ले जाके मारेंगे जहाँ इनको समझ नहीं आएगी। तो एक्चुअली वो होना शुरू हो गया, अब वो सरफेस पे चीज़ नज़र आना शुरू हो गई है। इसमें आप देखें बहुत सारी कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो तो बिल्कुल सामने नज़र आ रही हैं अब। एक जिस दिन इन्होंने इंगेज किया इंडिया ने उनको, अफ़गान तालिबान को, तो सेम वेरी नेक्स्ट डे चाइना ने अफ़गान जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मुल्ला मुत्तकी जो हैं उनको, और पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर जो इसहाक डार साहब हैं उनको बीजिंग में बुलाया, जहाँ पे बहुत डिटेल से ये चीज़ डिस्कस हुई। क्योंकि इसकी देखें एक बैकडोर डिप्लोमेसी तो पहले से चल रही होती है, तो कुछ चीज़ें वहाँ डिटेल में फिर बीजिंग में डिस्कस ये हुई कि आपको हम सी पैक का हिस्सा बना लेते हैं। क्योंकि देखें अफ़गान तालिबान की बहुत देर से ये रिक्वायरमेंट भी थी कि हमें सी पैक का हिस्सा बनाया जाए। तो अब इसमें बात मज़ीद आगे बढ़ेगी
आप आने वाले कुछ दिनों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनेंगे तो इस खित्ते के बारे में। और स्पेशली आप देखेंगे कि अगली जो मीटिंग होगी इन्हीं 3 मुल्कों की, जो वज़राए ख़ारजा की, वो काबुल में होगी नेक्स्ट। तो ये तो एक इसका ये कॉन्टेक्स्ट था। तो वाजिद साहब, जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया कि जो पाकिस्तानी और मोस्टली लोग जो शेयरिंग जिनको इसके बारे में नहीं पता, वो यही समझते हैं कि जो अफगान क्योंकि तालिबान एंड पे वर्ड देखते हैं तो वो देखते हैं अफगान तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान दोनों एक ही ट्री की दो ब्रांचेज हैं। तो आप इसके बारे में बताएं कि ये दोनों इकट्ठे कोऑपरेटिवली वर्क करते हैं कि दो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन? नहीं जी, देखिए ये बिल्कुल अपोजिट हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। उसकी रीज़न ये है कि देखें जो टीटीपी है ना, ये तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तो आप देख लें कोई 2004-2005 से पहले कोई वजूद नज़र नहीं आता इस खित्ते में। जबकि जो अफ़गान तालिबान है ये तो एक बहुत पुरानी मूवमेंट है, जो कि 94 में तो इनको रिकॉग्निशन मिली है कि एज ए फोर्स इनको माना गया, जब इनकी पहले तो जो अफ़गान जो कोल्ड वॉर थी रशिया के खिलाफ, सोवियत यूनियन के खिलाफ, उसमें इन्होंने एक्टिवली सब जितने भी इसके अंदर जो इनके जितने भी बड़े लीडर्स हैं ना, वो उन्होंने एक्टिव एज ए मुजाहिद रोल अदा किया। उसके बाद फिर ये जो तालिबान थे, बेसिकली तालिबान इनको इसलिए कहा जाता है जो अफ़गान तालिबान है, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स थे, मुख्तलिफ मदरसों से थे, स्टूडेंट्स थे, इसलिए इनको तालिब कहा जाता है, तालिबान उसकी उसकी जमा है। तो जो टीटीपी है ये बेसिकली बंच ऑफ क्रिमिनल्स है, जो कि मुख्तलिफ इनके मकासद हैं, जिसकी वजह से ये कुछ लोग तो इनमें बहुत हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, जो वहाँ पे नॉर्दर्न जो एरियाज़ हैं, स्पेशली जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान वगैरह, वहाँ पे जाके ये जमा होना शुरू हो गए थे। ठीक है, फिर इसको मुख्तलिफ मुल्कों के इंटेलिजेंस एजेंसियों की जो इनको सपोर्ट हासिल हुई, जिसकी वजह से, जिसमें रॉ सर फहरिस्त है कि उन्होंने इसको टीटीपी को पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज़ किया, यानी कि जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है इसके खिलाफ इसको इस्तेमाल किया। जबकि जो अफ़गान तालिबान है वो हरगिज़ किसी की प्रॉक्सी नहीं रहे कभी भी। अफ़गान तालिबान इस खित्ते में कभी किसी की प्रॉक्सी नहीं रहे, और वो इंडिपेंडेंटली अपने उस पे यानी कि एक्ट करते हैं। और अब तो वो क्योंकि एक गवर्नमेंट है, वो एक बहुत बड़े लार्ज जो कंट्री है अफ़गानिस्तान, रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, अब उसकी वो एक्टिव गवर्नमेंट है अफ़गान तालिबान। तो उनको इस बंच ऑफ क्रिमिनल्स जो हैं टीटीपी के, जो तरीके तालिबान के, इनके साथ कंपेयर करना या इनके साथ मिलाना बिल्कुल सरासर ये गलती होती है। और यही गलती हमारे बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो भी ये करते हैं कि वो इन सबको तालिबान क्योंकि नाम के साथ लगा हुआ है, तो वो ये समझते हैं कि ये सारे तालिबान एक जैसे हैं, क्योंकि ये सब सारे के सारे सर के ऊपर पगड़ियाँ बांधते हैं, तो इनके ड्रेस से ये कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो अफ़गान तालिबान है उनके अंदर बहुत मुदब्बर लोग हैं, उनके अंदर बहुत सारे उस्ताद हैं, उलमा हैं, उनके अंदर बहुत पाए के लोग उनके अंदर शामिल हैं। उनको आप टीटीपी के साथ बिल्कुल भी कंपेयर ना करें, और टीटीपी किसी सूरत भी उनका हिस्सा भी नहीं है। अब टीटीपी के कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, जब वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने उनके खिलाफ इधर एक्शन लिया पाकिस्तान के अंदर, तो वो क्योंकि पाकिस्तान का जो ये अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, ये बहुत बड़ा बॉर्डर है, ऑलमोस्ट कोई 3000 किलोमीटर का बॉर्डर है। तो वो वहां जाके जो अफगान साइड के हिस्से हैं वहां जाके वो पनाह ले लेते हैं। तो उनके कुछ हिस्सों में आपको जैसा कि पता है कि अफगानिस्तान में पूरे के पूरे अफगानिस्तान में कभी भी किसी की रिट नहीं होती। तो कुछ बॉर्डर एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ जहाँ पे जो हुकूमत होती है उसकी रिट नहीं होती, तो वहाँ पे वो उनको सेफ हेवन्स मिल जाती हैं। फिर जो लोकल्स हैं, क्योंकि वो भी इसी चीज़ से कंफ्यूज होके कि शायद ये मुजाहिदीन है, तो वो इनकी सपोर्ट वगैरह करते हैं। तो इनको बिल्कुल भी आप इसके साथ कभी भी कंफ्यूज ना हो कि ये जो टीटीपी है यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान है तो अफगान तालिबान है, ये एक है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हाँ, इनके कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिसके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने अब वहाँ पे जो तालिबान के मौजूदा अमीर हैं मुल्ला हैबतुल्ला, उनकी बैत कर ली हुई है। तो यानी कि वो अकॉर्डिंग टू द यानी जो अफगान तालिबान है, वो अब उनके हिसाब से उनके फर्मा बरदार हैं, तो वो जैसे वो कहते हैं वो वैसे वो करते हैं। तो अब अगर उन्होंने इनको रोक दिया है तो ये डेफिनेटली जो जो ग्रुप्स भी वहाँ से ऑपरेट कर रहे थे, अब ये बिल्कुल भी यहाँ इस साइड पे ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। तो वाजिद साहब, ये जो रिसेंट आप देख रहे थे कि जो इंडिया की इंगेजमेंट बढ़ी थी अफगान तालिबान के साथ, वो जो आपने पहले बताया उनको टीटीपी समझने की कोशिश कर रहे थे, तो वो और जो उसमें अफगान तालिबान में अपने जो ग्रुप्स हैं, अफगानी ग्रुप है, कंधार ग्रुप है, और ये जो दाइश खुरासान का ग्रुप है, तो इस सब से रिलेटेड जो इंडिया इंगेजमेंट करने की कोशिश कर रहा था इस सारी सिचुएशन में, तो उसका क्या रिजल्ट निकला? देखें जी, रिजल्ट वही निकलना था। अफगान तालिबान जो है ना, उनके अंदर एक वाइडली नोन जो एक बात बड़ी डिस्कस की जाती है, समझी जाती है, वो ये है कि अफ़गानिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो टुवर्ड्स इंडिया क्या होगी। तो वो एक वन लाइनर है। तो
ये उनकी आइडियोलॉजी है बेसिकली, उसमें शामिल है अफगान तालिबान। अफगान तालिबान की। वो ये कहते हैं कि काबुल से दिल्ली को एक रास्ता जाता है, वो सोमनाथ से होकर गुजरता है। अब इस वन लाइनर में आप ये समझ लें कि ये पूरी खारजा पॉलिसी है उनकी, कि यानी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होगी टुवर्ड्स इंडिया वो किस किस्म की होगी। और इसका मतलब आप देखें कि तमाम वो लोग जो अफगानिस्तान से आए उनके खिलाफ किस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाता है इंडियन मीडिया के अंदर, आप देख सकते हैं। मसलन अब्दाली हैं, ठीक है, खिलजी हैं, ठीक है, गौरी हैं, अच्छा गजनवी हैं। अब हमारे तो हीरोज है ना ये, हम मुसलमानों के तो ये हीरोज है ना, हम इनको अपने हीरोज मानते हैं। लेकिन जो इंडियन मीडिया है या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री आप देख लें, बॉलीवुड जो है, वो इसको किस तरह से, किस लेंस के साथ देखती है और किस किस किस्म की इनके खिलाफ उन्होंने मूवीज बनाई हैं। तो ये अफगान तालिबान को भी पता है, ये जिनके मैंने नाम लिए हैं ये उनके भी तो हीरोज है ना, वो भी इनको अपने हीरोज मानते हैं। तो ये उन्हीं के लोग हैं, ये वहीं से आए थे। तो इंडिया देखें, आज जब अफगान तालिबान का फर्स्ट रूल आता है 90s में, तो उस वक्त इंडिया तो इनको टेररिस्ट कह रहा था, ठीक है जी, इनको टेररिस्ट कहा जा रहा था। फिर इन्होंने थ्रू आउट कारजाई को सपोर्ट किया, थ्रू आउट इन्होंने अशरफ गनी को सपोर्ट किया। उस वक्त तक तो तालिबान टेररिस्ट थे बकौल इंडियंस। तो अब अचानक तालिबान इतने अच्छे कैसे हो गए कि इनको एंगेज किया जा रहा है, इनको कहा जा रहा है कि हम यानी कि जो एम्बेसडर लेवल की आपके साथ एंगेजमेंट करने के लिए तैयार हैं, कि हम अपना एम्बेसडर वहाँ भेजने के लिए तैयार हैं, हम आपको रिकग्नाइज करने के लिए तैयार हैं। तो तालिबान को देखें, उन्होंने 2 सुपर पावर से लड़े हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ का विजडम है, वो बहुत ब्रिलियंट लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। उनको पता है कि इंडियंस क्या चाह रहे हैं उनसे। बेसिकली इंडियंस उनसे अब एक और प्रॉक्सी वॉर चाह रहे हैं कि अपने भाइयों का खून बहाएं इस साइड पे बॉर्डर की। तो ऐसा कभी भी नहीं वो करेंगे। इनको शायद बिल्कुल अंदाजा भी नहीं है कि जो अफगान तालिबान है उनके साथ पाकिस्तान के हमारे लोगों के किस किस्म के तल्लुकात हैं। मतलब ये बहुत बहुत कम लोगों को पता है इन चीज़ों के बारे में कि जो अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान के किस किस्म के तल्लुकात हैं। तो अभी आप देख रहे हैं उसकी अब शुरुआत है उस चीज़ की। तो इंशाल्लाह आगे आगे आप देखेंगे किस तरह से चलता है ये। तो वाजी साहब, वो तो पता चल गया ना कि इंडिया ने अफगान तालिबान के साथ जो एंगेजमेंट करने की कोशिश की है उसके रिजल्ट में उन्होंने वहाँ से भी मूवी खाई है। लेकिन इसके बारे में बताएं कि जो चाइना है वो रिसेंट एंगेजमेंट उसकी जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ है, तो इसका क्या रिजल्ट निकला है? देखें जी, उसका नेट रिजल्ट तो ये निकला है। सबसे पहले तो अफगानिस्तान को जिस चीज़ की ज़रूरत है ना इस वक्त, वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी हमेशा किस चीज़ से आती है? वो स्टेबिलिटी आपकी इकोनॉमी से आती है, आपकी ट्रेड से आती है, और आपकी स्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट है उससे आती है, ह्यूमन डेवलपमेंट से आती है। तो वो सारी की सारी चीज़ें उनको एक सी पैक के ज़रिए प्रॉमिस की हैं चाइना ने, जिसका पाकिस्तान उसको हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। क्योंकि जो के पैक भी उसको इसलिए कहा जा रहा है कि वो खैबर पख्तूनख्वा से काबुल की तक जो है ना इसको बढ़ाया जा रहा है। ये तो होगी पहली उसकी फर्स्ट नेट रिजल्ट। अगला इसका ये है कि देखें, आपने एक चीज़ सुनी होगी पिछले कुछ दिनों में, आपको मीडिया में ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ का चर्चा नज़र आ रहा है। वो ये है कि तालिबान के जो अमीर हैं मुल्ला हैबतुल्ला, उनसे मंसूब किया जा रहा है कि उनकी एक डिक्री है, उनका हुक्म है एक, तो कि जी आप जितने भी अफ़गान नेशनल्स हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स में शामिल हुए हैं, तो वो क्रॉस बॉर्डर किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान उसमें मेंशन है उनकी डिक्री में कि स्पेशली पाकिस्तान के अंदर आप जाके तो क्रॉस बॉर्डर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, उसको जहाद नहीं माना जाएगा। ये कौन कह रहे हैं? ये तालिबान ऑफिशियल कह रहे हैं, और फर्स्ट टाइम ये पब्लिकली कहा गया है। कहाँ पे कहा गया है? ये आज से कुछ 4 दिन पहले काबुल के अंदर एक पुलिस अकेडमी है जिसको हज़रत अमीर हमजा पुलिस अकेडमी उसका नाम है, उसमें पासिंग आउट परेड थी, जिसके दौरान जो उस पुलिस अकेडमी के कमांडर है ना सईदुल्ला सईद, ये उन्होंने कहा है इस चीज़ के बारे में कि ये हमारे जो अमीर हैं मुल्ला हैबतुल्ला, उनकी तरफ से ये हुक्म है कि अब आप किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर जाके लड़ेंगे नहीं, और इसको जहाद तस्वर नहीं किया जाएगा, ठीक है। और ये किन की मौजूदगी में वो कह रहे हैं? वहाँ पे उस वक्त वहाँ के गवर्नर भी बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ तालिबान ऑफिशियल्स वहाँ पे बैठे हुए हैं स्टेज के ऊपर जब ये बात कही जा रही है। ये दूसरा रिजल्ट है उस चीज़ का कि जो एंगेजमेंट चाइना ने शुरू की, और एक ट्राइलेटरल जो मीटिंग हुई वहाँ पे बीजिंग के अंदर, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें चाइना है, जिसमें अफगान मुल्ला अमीर मुत्तकी वहाँ बैठे हुए हैं, ये उसका रिजल्ट आया है, ठीक है जी। अब तीसरा रिजल्ट इसका ये है कि देखें, आपने एक चीज़ सुनी होगी पिछले कुछ दिनों में, आपको मीडिया में ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ का चर्चा नज़र आ रहा है। वो ये है कि तालिबान के जो अमीर हैं मुल्ला हैबतुल्ला, उनसे मंसूब किया जा रहा है कि उनकी एक डिक्री है, उनका हुक्म है कि अब आप किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर जाके लड़ेंगे नहीं, और इसको जहाद तस्वर नहीं किया जाएगा, ठीक है। और ये किन की मौजूदगी में वो कह रहे हैं? वहाँ पे उस वक्त वहाँ के गवर्नर भी बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ तालिबान ऑफिशियल्स वहाँ पे बैठे हुए हैं। ये दूसरा रिजल्ट है उस चीज़ का कि जो एंगेजमेंट चाइना ने शुरू की, और एक ट्राइलेटरल जो मीटिंग हुई वहाँ पे बीजिंग के अंदर, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें चाइना है, जिसमें अफगान मुल्ला अमीर मुत्तकी वहाँ बैठे हुए हैं, ये उसका रिजल्ट आया है, ठीक है जी।
कि पाकिस्तान की तरफ से भी उनको सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया गया है, जो कि हमने बहुत ज़्यादा जो इनकी ट्रांजिट ट्रेड थी इसके बारे में हमारी जो पॉलिसी बहुत ज़्यादा सख्त हो गई थी। आपको पता है ट्रांजिट ट्रेड जो है उनकी अफ़गानिस्तान की 80-90% ट्रेड जो है वो थ्रू पाकिस्तान होती है। तो जब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फिर क्रॉस बॉर्डर वो टेररिज्म होता है या बहुत ज़्यादा कोई कार्रवाई इस तरह की होती है अफ़गानिस्तान साइड से, तो फिर पाकिस्तान क्या करता था, उसको ट्रांजिट रूट को कुछ दिन के लिए बंद कर देते थे। तो अब इसके लिए ऊपर पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दिखा रहे हैं पाकिस्तानी ऑफिशियल्स, तो उसको ट्रांजिट रूट को हमने खोल के रखा हुआ है। तो ये उसका दूसरा रिजल्ट है। तो आप समझें कि इसी तरह से ये चीज़ आगे बढ़ती जाएगी और इस खिते में अमन आएगा। ये जो हमारा वेस्ट बॉर्डर है ना, इसके ऊपर किसी सूरत भी अब, क्योंकि देखें मैं पहले बता रहा हूं कि इस पूरी की पूरी जियोपॉलिटिकल गेम का सबसे बड़ा मेजर खिलाड़ी इस वक्त जो है वो चाइना है। चाइना को किसी सूरत कबूल नहीं है कि पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर के ऊपर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई हो, इसलिए उसको यहाँ पे अमन चाहिए। उसकी जो भी कीमत अदा होनी होगी वो हम करने के लिए तैयार हैं, चाइना भी, पाकिस्तान भी, और अफगानिस्तान अब इस चीज़ को समझना शुरू हो गया है। अफगान तालिबान भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, वो भी हमारे भाई हैं। एवेंचुअली उनको भी अमन चाहिए, ठीक है, कोई हर वक्त की जंग तो नहीं चाहता ना किसी से भी, तो उनको भी अमन चाहिए। अब वो समझ रहे हैं इस चीज़ को। सो वाजिद साहब, ये वही बात होगी ना जो इंडिया जो इस बात को नहीं समझ रहा कि आजकल की जो मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स है, उसमें कभी भी कोई एक मुल्क जो है वो तरक्की नहीं करता, पूरे के पूरे खिते तरक्की करते हैं। जिस तरह यूरोप ने तरक्की की तो पूरे खिते ने तरक्की की। बिल्कुल। तो इसी तरह अगर साउथ एशिया ने तरक्की करनी है तो सब ममालिक यहाँ इकट्ठे तरक्की करेंगे। लेकिन इंडिया ये बात समझने में बार बार नाकाम हो रहा है। वो अमेरिकन की तरह एक अपनी रिट चाहता है जो कि वो इस खिते में उनको नहीं मिलने वाली। तो वाजिद साहब, अब इसके बारे में बताएं कि ये जो वखान कॉरिडोर जो जिसका ऑफिशियली अब चाइना, ऑफिशियली तो नहीं लेकिन चाइना उसका कंट्रोल संभाले, सबको पता है। तो और जो शिनजियांग में जो ऑपरेशन चल रहे थे उनके प्रोविंस में जो डिस्टेबलाइज करने के लिए, उसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए जी, जो वखान है ना, बेसिकली ये बदख्शां प्रोविंस है अफ़गानिस्तान का। तो एक साइड से इसको ताजिकिस्तान लगता है, एक साइड से इसको पाकिस्तान लगता है, एक साइड से इसकी चाइना है, और वखान ऑफ कोर्स वो पार्ट ऑफ अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान की लैंड है वो। तो उसका ये है कि एक तो वो बहुत टफ किस्म की एरिया है, मतलब वो पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ से गुजरने का कोई इतना ख़ास वो नहीं है। एक तो ये इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है कि ये जो ओल्ड सिल्क रूट है ना, उसका भी हिस्सा रहा है ये वाखान कॉरिडोर। तो इनका ये था कि अफ़गानिस्तान ये कहता था कि चाइना हमें डायरेक्ट एक्सेस दे दे शिनजियांग से थ्रू वाखान कॉरिडोर, जिसको चाइना हमेशा डिनाई करते आया है कि उसकी भी कुछ रीज़न थी, चाइना को कुछ कंसर्न थे। क्योंकि देखें जो ईस्ट तुर्कस्तान मूवमेंट है ना, वो वहाँ से ऑपरेट करती है उन एरियाज से, क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट की रेट है वो बहुत कमज़ोर है उन एरियाज़ में। तो चाइना का ये कंसर्न था कि जो ईस्ट तुर्कस्तान मूवमेंट है, ये वहाँ से ये लोग जो इनका सूबा शिनजियांग है, क्योंकि उसमें वीगर हैं, वो भी मुस्लिम पॉपुलेशन है सारी, तो ये उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो चाइना का ये एक ही कंसर्न था कि आप इनको क्रॉस बॉर्डर जो ये चीज़ें होती हैं इसको आप रोकें। तो अभी ये जो हमने डिस्कस किया है कि उनके जो अमीर हैं मुल्ला हैबतुल्ला, उनकी तरफ से अगर ये डिक्री आई है तो उसमें ये ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट भी शामिल है। मतलब उसमें सिर्फ टीटीपी को वार्न नहीं किया गया, सबको वार्न किया गया कि क्रॉस बॉर्डर किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी आप अफगानिस्तान से कैरी आउट नहीं करेंगे अब। तो जो ये वाखान है, अब इसका अभी तक देखें, ये कोई सरकारी रिपोर्ट्स तो नहीं है इसके बारे में कि इसका ऑफिशियली कंट्रोल जो चाइना के पास है, लेकिन देखें आप, गिवन द सर्कमस्टांसेस, चाइना का कंट्रोल इस सेंस में उसको माना जाता है कि वहाँ से कोई भी चीज़ जो चाइनीज़ वो है सिक्योरिटी या उसकी नज़रों से ओझल नहीं रहती, क्योंकि वो एक्टिवली उस एरिया को वॉच करते रहते हैं। और यहाँ तक भी कहा गया है कि जो चाइनीज़ मुख्तलिफ ऑफिशियल्स हैं, इवन उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग भी हैं, वो भी उस एरिया में देखे गए हैं। मतलब जिनके साथ जो अफ़गान तालिबान के ऑफिशियल्स भी मौजूद थे, तो वो वहाँ उस एरियाज़ में गए हैं और वहाँ पे राउंड करते हैं, देखते हैं तो चीज़ों को किस तरह से। और क्योंकि ज़्यादातर इसका जो सिक्योरिटी कंट्रोल है ना, वो चाइना के पास ही है वाखान का। अब इसमें जब इन्होंने ये वाखान से एक्सेस मांगी है, तो चाइना ने उसका मुतबादल ये दिया है इनको कि हम आपको सी पैक में शामिल करते हैं, आप फिलहाल वाखान से आपको हम एक्सेस नहीं देंगे, ठीक है, आपको हम सी पैक में शामिल करते हैं, तो सी पैक में आप शामिल हो जाए। तो वाखान वही, क्योंकि जैसा आप इसकी हिस्टोरिकल हमने पहले बताया कॉन्टेक्स्ट, तो ये बेसिकली एक बड़ा तंग सा कॉरिडोर है, ठीक है, अराउंड कोई 350 किलोमीटर मेरे ख्याल में इसकी लेंथ है, और किसी जगह से ये 15 से 16 किलोमीटर रह जाता है, किसी जगह ये 20 से 22 किलोमीटर चला जाता है, किसी जगह ये 30 to 35 किलोमीटर भी वाइडन हो जाता है। तो ये इस तरह का एरिया है।
और क्योंकि अभी इन्होंने अफगान तालिबान जो है इन्होंने एक पामेर हाईवे के नाम से एक हाईवे भी बनाया है जो कि उसको वखान से जोड़ता है। तो वो अभी तो इसका सिर्फ कोई अराउंड 50 किलोमीटर ही इन्होंने कंप्लीट किया है, लेकिन वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि इस एरिया में अपनी प्रेजेंस बढ़ाई जाए और इसको स्टेबलाइज किया जाए। ठीक है, तो वही बात होगी कि जो अफ़गान तालिबान है वो एक सिंगल यूनिट ऑपरेट करते हैं, चाहे उनका कोई भी ग्रुप हो। इस तरह अफ़गान तालिबान में कोई ग्रुप बंदी नहीं हुई, वो एक सिंगल यूनिट ही ऑपरेट करते हैं, चाहे उनका हक्कानी ग्रुप हो या कंदार ग्रुप हो, सब मुल्ला हैबतुल्लाह की अंडर लीडरशिप में ही ऑपरेट करते हैं। और उन क्योंकि वो वहाँ के सुप्रीम लीडर भी हैं, उनका फतवा ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वाजिद साहब इसके बारे में बताएं कि क्या इंडिया इसको काउंटर करने के लिए कोई एक्सेस बना सकता है? कि इंडियंस की प्रॉक्सीज तो इस खित्ते के अंदर पहले से मौजूद है ना, जो कि नोन है, मतलब किसी को किसी भी किस्म का उसमें अब शक नहीं है। जिसमें टीटीपी है, जिसमें बीएलए है, इवन दाइश खुरासान पे भी वो उसको भी पैसा वगैरह देते हैं। ठीक है, तो उनको भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये प्रॉक्सीज बहुत बुरी तरीके से पिट चुकी हैं, ये एक्सपोज हो चुकी हैं, जिसमें बेसिकली जो बीएलए और जो ये थी ना दाइश खुरासान, इनका तो माजी में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई इनकी कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी। ठीक है ना, अब वो अंडरस्टैंडिंग इनकी क्योंकि वो नहीं रही, उसकी वजह रीज़न ये है कि कुछ दिन पहले मैंने एक स्टेटमेंट देखी है दाइश खुरासान की, जिसमें उन्होंने बीएलए को काफ़ी ज़्यादा ब्लेम किया हुआ है कि जी इन्होंने हमारे साथ बेवफाई की है। और मतलब बेवफाई का तो आप ताना उस सूरत में देंगे ना जब आपकी पहले से कोई अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी। अब हालांकि इनका दोनों का नज़रियाती बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है आपस में, ये मतलब कहीं से भी कहीं मिलते जुलते नहीं है। जो दाइश खुरासान है वो एक बहुत ही हार्डकोर किस्म की रिलीजियस किस्म की जमात है। ठीक है, अच्छा इसी तरह जो बीएलए है वो एक इलाकाई है। ठीक है, अब इसका मतलब है इनकी अंडरस्टैंडिंग जो थी, इसका मतलब है इनका पीछे जो आका इनका एक मौजूद है, कोई जो इनकी अंडरस्टैंडिंग करवा देता है। लेकिन उस इनकी अंडरस्टैंडिंग अब कहाँ पे जाके ख़त्म हो रही है, जिसकी अब इशारे ये मिल रहे हैं कि ये आपस में एक दूसरे से अब गिले शिकवे करते नजर आ रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछले दिनों में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो बीएलए के ऊपर भी बहुत ज़्यादा शिकंजा कस दिया है। तो ये खुशदार वाले वाक़े के बाद अब पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इसको बीएलए को, मतलब इनकी वो लीडरशिप जो इस पूरे वाक़े के अंदर इन्वॉल्व थी, उनको उड़ा दिया पाकिस्तान ने। तो ये अब इस इम्पैक्ट इनके ऊपर भी पड़ेगा, दाइश खुरासान को भी पता चलेगा कि देखें अगर ये एक प्रॉक्सी जो है इंडिया की, अगर उसको इस बुरे तरीके से पाकिस्तान पीट रहा है तो ऑफ कोर्स दाइश खुरासान का भी स्कोप खत्म हो जाता है इस खित्ते से। हाँ, जो अफगान तालिबान है वो भी अब एक्टिवली पाकिस्तान की, देखें आप पहले क्या होता था, पहले अफगानिस्तान वाली साइड से कोई भी जो मिलिटेंट्स आते थे वो क्रॉस बॉर्डर कोई भी एक्टिविटी करके तो निकल जाते थे। अब सीन ये है कि अब वो जब वो बॉर्डर एरिया में पहुंचते हैं तो पाकिस्तानी फोर्सेज उनको घेरे में ले लेती हैं या उनके खिलाफ जो काउंटर ऑपरेशन शुरू कर देती हैं। उसकी भी रीज़न ये होती है कि अब दोनों साइड पे कोऑपरेशन मौजूद है, तो कहीं ना कहीं से इंटेल आ रही होती है। ठीक है, तो इसका ये भी एक बेनिफिट पाकिस्तान को ये हो रहा है कि अफगान तालिबान ने अब इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है कि अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है तो ऑफकोर्स अफगानिस्तान तो पहले से डिस्टेबलाइज है। ठीक है, तो उसको भी कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये मेरे ख्याल में चाइना का एज ए बिग ब्रदर रोल भी है इस खत्ते के अंदर, कि उन्होंने इन दोनों को मुल्कों को बिठा के भी समझाया है कि आप दोनों के फायदे में है, छोड़े ये इंसर्जेंसी, छोड़े ये सारा, तो आप बैठे हैं, आपको हम ट्रेड की तरफ लाते हैं, आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ लाते हैं, आप अपनी सिक्योरिटी के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका बड़ा भाई चाइना मौजूद है। बेहतरीन हो गया वाजिद साहब। तो व्यूअर्स यही बात है ना कि जो इंडिया का जो एक्सेस ऑफ इविल है वो बुरी तरह नाकाम हो गया। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे उनको मार पड़ने वाली है, और उसके बाद कुछ दिन बाद ये डेवलपमेंट सामने आई है जिसमें अफगान तालिबान का एसेट बनते बनते रह गए हैं। और ये जो मैंने पहले भी बात बताई कि इंडिया इस बात को समझने में नाकाम हो रहा है कि अगर ये पूरा खिता तरक्की नहीं करेगा तो अकेला इंडिया भी तरक्की नहीं कर सकता, और वो अपना डिक्टेटरशिप नेरिट की कायम करके तो वो इस खिते को डिस्टेबलाइज ही करेगा, मजीद स्टेबलाइजेशन की तरफ नहीं लेके जा सकता। और इस पे एक तारीखी इलामा इकबाल जो हमारे कौमी शायर हैं उनकी भी एक ये सेइंग है
कि जो इस खिते का जो अमन है ना, इस खिते का जो पीस है वो अफगानिस्तान से होकर गुजरता है। अब जब तक अफगानिस्तान में पीस नहीं आएगा तो तब तक इस पूरे खिते में ही पीस नहीं आ सकता। और ये अफगानिस्तान भी ये बात समझ गया और बहुत अच्छे तरीके से समझ गया, इसलिए तो पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने पर तैयार हो गया और उसने ये सारी डेवलपमेंट सामने लाई है कि अब कोई भी जो अफगान नेशनल है वो इंडिया के एक्सेस ऑफ इविल का हिस्सा नहीं बनेगा। तो व्यूअर्स, इसी के साथ हमें इजाज़त दें और नेक्स्ट कोई भी जियो पॉलिटिकल शिफ्ट या कोई डेवलपमेंट सामने आती है हम वो नेक्स्ट एपिसोड में आपके सामने लेकर आएंगे। तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो आपका सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।